हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? और आज हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेक्चर 3 है वो आपके सामने है, जिसमें हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो थोड़े टफ क्वेश्चंस थे और अलग टाइप के किए थे। आज हम लोग थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और हम लोगों का जो कंफ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तब। तो उन सवालों को आज हम इजीली क्रैक करने की कोशिश करेंगे और बहुत आसानी से उन सवालों को करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए। तो देखिए, हम चलते हैं। हमारा जो पहला सवाल है आज का वो आपके सामने ये है। देखिए, आपके सामने इस तरह का सवाल आप सभी ने एग्जाम में देखा होगा, ये सवाल आता रहता है। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है कि एक आदमी ने 11 वस्तुएं जो है वो 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। तो लाभ या हानि जो भी उसको हो रहा है उसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए, ऐसे सवालों में हमको क्या करना होता है, हमको एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि हमें आर्टिकल हमेशा बराबर करना है। जो भी वस्तुएं जो आदमी खरीद रहा है और बेच रहा है, तो हमें वो जो वस्तुएं होंगी वो हमेशा बराबर करनी होंगी। तो हम रुपीज को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो वस्तुएं होंगी उनको राइट साइड में, जैसी भी आपकी मतलब सुविधा हो उस हिसाब से। तो देखिए, एक साइड हम लिखते हैं अपना जो क्रय मूल्य है। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, एक साइड हम अपना लिखते हैं येलो पेन। ओके, एक साइड हम लोग दोस्तों अपना लिखते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपके सामने यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, क्रय मूल्य जो है ये दिया हुआ है आपको 10 रुपए। 10 रुपए में वो खरीद रहा है 11 वस्तुएं। और विक्रय मूल्य जो उसका है, विक्रय मूल्य उसका क्या है दोस्तों कि वो 11 रुपए में बेच रहा है 10 वस्तुएं। तो ये आपके सामने यहाँ पर रुपीज है और यहाँ पर जो है वो वस्तुएं हैं, अपना जो आर्टिकल जो वो खरीद रहा है बेच रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें हमेशा वस्तुओं को बराबर करना है। तो जो वस्तुओं को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वस्तु होगी उसे नीचे वाली से और जो नीचे वाली वस्तु होगी उसे ऊपर वाली से गुणा कर देंगे, जिससे वस्तुएं बराबर हो जाएगी। अब जो 11 है उसे हम 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से तो ये हो जाएगा 110। और उसी तरह हम जब यहाँ पर 10 से गुणा कर रहे हैं तो उसका प्राइस भी 10 गुना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। और उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ऊपर 11 से मल्टीप्लाई, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया था तो इसे 11 से मल्टीप्लाई करके 110 वस्तुएं यहाँ पर भी बना लेंगे। और जैसे यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका रेट भी जो है 11 गुना हो जाएगा दोस्तों, और वो हो जाएगा 110। ठीक है, आपको एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ इसे। देखिए, करना क्या है, हमें 10 रुपए की जो है 11 वस्तुएं उसने खरीदी और 11 रुपए की जो है 10 वस्तुएं उसने बेची। तो हम वस्तुओं को बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने के बाद यहाँ पर 110 आएगा। यहाँ पर हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 110 आएगा। और जैसे गुणा हमने दोनों इक्वेशंस में राइट साइड में किया है वैसे ही गुणा हम लोग इसे लेफ्ट साइड में कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। और लेफ्ट साइड में जब हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने वस्तुओं को भी 11 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ जाएगा आपका 121। अब आप देखिए कि जो 100 रुपए का जो उसका क्रय मूल्य था 110 वस्तुओं का, वो 121 रुपए हो चुका है जब वो 110 वस्तुएं बेच रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है 21 रुपए का, और 21 रुपए का प्रॉफिट आपका हो रहा है 100 रुपए पर। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा ये आपका आएगा दोस्तों 21%। तो इस तरह से इन सवालों को करना है। कभी भी जब भी एग्जाम में आए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पहले या एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे उसके बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसमें आंसर्स जो है काफ़ी पॉइंट्स में आएंगे और कैलकुलेशन भी काफ़ी टफ हो जाएगी। तो आपको हमेशा इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। उसके साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, ये सवाल जो है पिछले वाले सवाल जैसा ही है, इसमें भी हम वही करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य है वो लिखेंगे क्रय मूल्य, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है रुपीज लिखेंगे कि 5 रुपए के हिसाब से 6 पेंसिल खरीदी। तो 5 रुपए के हिसाब से जो पेंसिल खरीदी है वो खरीदी है 6। तो यहाँ पर तो है रुपीज और यहाँ पर है आपकी पेंसिल। तो आप देखिए, उसके बाद उसने विक्रय मूल्य जो उसे बेचा है वो कितने में बेचा है दोस्तों, उसने बेचा है उसे, विक्रय मूल्य जो उसका है वो है आपका 6 रुपए।
और उसने बेची कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 6 पेंसिल का क्रय मूल्य दिया हुआ है और यहाँ पर 5 पेंसिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो इसी कंडीशन में हम वापस वही करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, पेंसिल्स का जो संख्या है उसे बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और उसी तरह से यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो ये भी 30 आ जाएगा। तो पेंसिल खरीदी हुई पेंसिल भी बराबर हो गई और बेची हुई पेंसिल भी बराबर हो गई। उसी तरह से जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है उन्हें भी हम, जब हमने पेंसिल को 5 गुना किया है तो क्रय मूल्य भी जो है हमारा 5 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 दोस्तों। और यहाँ पर जो हमने पेंसिल की संख्या है उसे 6 गुना किया है, तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो भी दोस्तों 6 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 36। अब आप देखिए यहाँ पर जो लाभ उसे हो रहा है वो हो रहा है 11 रुपए का, और 11 रुपए का लाभ हो रहा है आपको 25 रुपए पर दोस्तों, 25 रुपीज पर। तो ये यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो है आपका वो निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 25 से जो 100 है वो 4 बार कटेगा और 11 चौके 44। तो ये दो टाइप के जो दो सवाल थे वो एक ही टाइप के थे। देखिए दोनों सवाल मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर आपको करना क्या है, हमेशा वस्तुओं को जो है वो बराबर करना है। वस्तुओं को बराबर करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको जो नीचे वाली जो वस्तु है उसको ऊपर वाली से गुना करना है और ऊपर वाली को नीचे वाली से गुना करना है। मतलब दोनों वस्तुओं का जो एलसीएम आता है आपको दोनों साइड वही वस्तुएं बनानी है और उसी से गुना करना है। और उसी तरह से जिससे गुणा आप वस्तुओं को कर रहे हैं उसी से जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य को करेंगे। तो उससे जो होगा आपका जो रेट होगा वो निकलेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। उसके बाद आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी हो रहा होगा वो निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए अगला सवाल, इसके बाद तीसरा सवाल हमारे सामने है। इसमें दिया हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। तो आप देखिए अगर हम इसे अपना जनरल लैंग्वेज से समझे, अगर जनरल जो हम लोग समझते हैं उस हिसाब से समझे, तो एक आदमी, इसमें लाभ और हानि कुछ नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसमें सिर्फ वजन का खेल हो रहा है। और लाभ और हानि का जो है वो आगे मैं बताऊंगा कि वजन के साथ साथ जो लाभ और हानि होती है वो किस तरह से होती है। तो अभी सिर्फ हम वजन का समझेंगे। देखिए एक आदमी, मान लीजिए उसके पास 1 किलो कोई भी आर्टिकल है, 1 किलो कोई भी चीज है, 1000 ग्राम है, ठीक है। अब आप समझिए कि उस ना तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो मतलब जो दुकानदार जितने रुपए में उसके पास आया है उतने में ही वो बेच रहा है। तो मतलब उसका जो क्रय मूल्य है दोस्तों, जो क्रय मूल्य है वो भी 1000 रुपए है। आप ये मान लीजिए कि 1000 ग्राम वस्तु का वजन जो है वो 1000 रुपए है। ये हम इतना मानना पड़ेगा आपको, इतना हम मान भी सकते हैं। और जो विक्रय मूल्य है वो भी इसका 1000 रुपए है। अब आप देखिए उसके बाद एक कंडीशन दी हुई है कि वह 30 ग्राम कम वजन का प्रयोग करता है। तो देखिए वो ग्राहक को दे रहा है 30 ग्राम कम वजन, मतलब वो ग्राहक को कितना दे रहा है दोस्तों, ग्राहक को दे रहा है वो 1000 का अगर हम 30% कम करेंगे तो 70% जो आएगा वो आएगा आपका 700 ग्राम। ग्राहक को वो 700 ग्राम दे रहा है लेकिन ग्राहक से पैसे ले रहा है वो 1000 ग्राम के। तो 1000 ग्राम के ग्राहक जब पैसे देगा तो ग्राहक तो 1000 रुपए ही दे रहा है, लेकिन वो जो ग्राहक को जो सामान दे रहा है वो 700 ग्राम दे रहा है। तो 700 ग्राम उसे कितने का पड़ा होगा, उसे 700 ग्राम पड़ा होगा 700 रुपए का, क्योंकि उसके पास 300 ग्राम तो वो खुद ही बचा ले रहा है। 300 ग्राम उसको जब वो दे ही नहीं रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो उसका क्रय मूल्य होगा वो 700 रुपए हो जाएगा, क्योंकि वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। आप खुद इस चीज को समझिए कि आपने मान लीजिए कि 1000 ग्राम कोई चीज खरीदी, 1 किलो कोई चीज खरीदी जो कि 1000 रुपए की है, और आप ग्राहक को अगर 700 ग्राम ही देते हैं, 30% कम वजन प्रयोग करके देते हैं, तो जो ग्राहक आपको देगा वो आपको 1 किलो के पैसे देगा 1000 रुपए, जबकि आप उसे 700 ग्राम दे रहे हैं। तो आपके लिए वो कितने रुपए की चीज है, आपके लिए तो वो 700 रुपए की ही चीज है, क्योंकि 300 रुपए का माल तो आपने अपने पास रखा है, दिया ही नहीं है उसे। तो आप उस तरीके से इस सवाल को समझिए। अब देखिए जो क्रय मूल्य था ग्राहक का वो घटकर 700 रुपए हो गया और जो विक्रय मूल्य है वो अभी भी 100 रुपए ही है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है आपको 300 रुपए का, और हो कितने पर रहा है दोस्तों, 700 रुपए। जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आपके सामने जो आंसर है वो आएगा 300/7। और ये 300/7 हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। इसमें करना क्या है, आपको 300 में 7 का भाग देना है। 7 चौक 28, यहाँ पर बचेगा 2 0, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 चौक 28,
2 बचेगा 0 और 7 दूनी 14, 42 सही 6/7%। ये जो है 42 सही 6/7% जो है ये आपका यहाँ पर प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ। तो इस तरह के सवालों को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी अगर अगला सवाल भी देखते हैं तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए अगले सवाल में क्या है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलो की जगह वह 960 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है। अब देखिए सेम सवाल है, आप देखिए कि कोई आदमी था, उसके पास 1000 ग्राम जो है आइटम है, कोई भी आइटम है, और उसे वह बेच रहा है, ना कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है। तो उसके लिए जो क्रय मूल्य जो होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो भी 1000 ही होगा यहाँ पर, और जो विक्रय मूल्य होगा मतलब 1000 रुपए का सामान खरीद के 1 किलो, और वो विक्रय मूल्य जो है 1000 रुपए में ही बेच रहा है। अब यहाँ पर एक दिक्कत जो है वो ये है कि 960 ग्राम वजन यूज करता है, मतलब 1 किलो की जगह वो देता कितना है दोस्तों, 960 ग्राम। तो ग्राहक जो है 960 रुपए का माल ही दे रहा है, 960 रुपए का सामान ही है जो दे रहा है, और जो ग्राहक दुकानदार है वो 960 रुपए का जो सामान है वो दे रहा है, और जो ग्राहक है उससे 1000 रुपए ले रहा है दोस्तों। तो आप सभी के सामने ये चीज है कि 40 ग्राम जो सामान है वो दुकानदार जो है अपने पास रख रहा है, तो उसे 40 रुपए का जो है प्रॉफिट हो रहा है। और 40 रुपए का प्रॉफिट हो कितने पर रहा है, तो प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। यहाँ पे क्रय मूल्य है 960, इसको हम गुणा करेंगे 100 से। तो आप देखिए ये 0 से ये 0 कटेगा, 4 से जब 96 को काटेंगे तो ये 24 बार कटेगा, और 100/24 कितना होता है दोस्तों, 100/24 जो है ये होता है आपका 25/6। अगर इसे 4 से काटे तो उसके बाद 4 सही 1/6% यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो आएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो 4 सही 1/6% जो है लाभ, यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो है ग्राहक को, दुकानदार को जो है हो रहा है। तो इस तरीके के सवाल को आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है दोस्तों कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को आपको कैसे करना है, जैसे सवाल दिया हुआ है वैसे ही हमें सवाल को लैंग्वेज के अंदर बिठाना है और वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दी हुई है कि हानि हो रही है। अब देखिए पिछले सवाल में क्या था कि कोई भी दुकानदार है, उसके पास 1000 ग्राम कोई सामान है, ठीक है। 1000 ग्राम हम इसलिए मान रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में जो है आसानी हो। आप 100 ग्राम भी मान सकते हैं, आप जो मर्जी पाए वो मान सकते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि उसका जो क्रय मूल्य था ना दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य, जो उसका क्रय मूल्य था वो 1000 रुपए था। पहले हम यही मानकर चलेंगे, उसके बाद हम आगे जैसे जैसे कंडीशंस दी हुई है, और जो विक्रय मूल्य है वो भी 1000 रुपए है, नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन में। अब यहाँ पर देखो 2 कंडीशन हमको लगानी है कि अपनी वस्तु को 44% हानि पर वो बेच रहा है, ठीक है। तो 1000 रुपए की वस्तु थी, उसे 44% हानि पर जब वो बेचेगा, 44% हानि पर बेचेगा, तो 1000 में से जब 44% हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 का हम लोग 56% निकालेंगे। 44% 100 में से कम करने के बाद 56 बचता है, ये 560 रुपए जो है में बेच रहा है 440 रुपए कम करके। तो ये 560 रुपए में जो दुकानदार है वो सामान बेचने का बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि मैं 44% हानि पर सामान बेच रहा हूँ, तो मतलब उसका जो सामान का जो विक्रय मूल्य है वो उसने 560 रुपए रखा है। अब दूसरी कंडीशन दी हुई है कि वह 30% वजन कम बोलता है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ग्राहक है उसे नहीं पता है कि वो 30% वजन जो है कम बोल रहा है, ग्राहक को सिर्फ इतना पता है कि 44% हानि पर दे रहा है, और ग्राहक उसे 560 रुपए दे रहा है, और ग्राहक यही मानकर उससे सामान ले रहा है कि वो आप उसको सामान जो है वो पूरे वजन का दे रहा है, जबकि वो दे कितने का रहा है दोस्तों वजन, वो आपको दे रहा है 700 ग्राम सामान दे रहा है, और वो 700 ग्राम सामान का प्राइस कितना है 700 रुपए, जैसा कि हमने माना था कि 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपीज यहाँ पर। तो आप देखिए कि 700 रुपए का जो सामान है वो एक्चुअल में उसका क्रय मूल्य है, क्योंकि 300 रुपए का सामान तो वो अपने पास बचा रहा है। तो 700 रुपए का सामान जब वो 560 रुपए में बेच रहा है तो उसे इस बार क्या है दोस्तों हानि हो रही है, और वो हो रही है 140 रुपए की। अब आप देखिए आपके सामने से ये जो रफ है ये मैं हटा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन कर पाए यहाँ पर। तो आप देखिए
140 रुपए की जो है उसे हानि हो रही है, और हो कितने पर रही है, क्रय मूल्य है 700 रुपए। तो यहाँ से प्रतिशत जो हानि है वो निकल जाएगी। हानि इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि हमारा क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा है। तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो गई और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 20% की जो है वो हानि हो रही है, और ये आपकी प्रतिशत हानि है। ठीक है, तो ये सवाल भी हो चुका है आपका, और इस सवाल में थोड़ा सा घुमा दिया था, लेकिन हम सभी को उसी तरीके से हर सवाल को करना है। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है। तो हम इस सवाल को वैसे ही करेंगे। मान लीजिए दुकानदार 1000 रुपए का है, 1000 रुपए का सामान है, उसे वो बेच रहा है, 10% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, मतलब वो उसे 1100 रुपए में बेचेगा। जबकि दुकानदार ने जो है वजन जो है वो 20% कम यूज किया है। तो 20% कम अगर वजन उसने यूज किया है, तो 20% कम वजन यूज किया मतलब वो सामान कितना दे रहा है दोस्तों, 800 रुपए का सामान दे रहा है। वो 800 ग्राम सामान जो है वो दे रहा है। तो 20% 800 रुपए का, और 200 रुपए का सामान जो है वो अपने पास बचा रहा है। तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों 300 रुपए का। आपके सामने ये सवाल है, और 300 रुपए का प्रॉफिट हो कितने पर रहा है उसे, 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसे 800 रुपए पर। तो यहाँ से हम एक बार फिर से जो है लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, क्योंकि इस बार जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 8 या 24, यहाँ पर बचेगा 6, और 8 7 56, और यहाँ पर बचेगा 4 जीरो, तो 8 5 40, 37.5% जो है यहाँ पर आंसर आएगा जब हम 300 में 8 का भाग देंगे। तो आपके सामने एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि आपके सामने जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आपको सिर्फ लैंग्वेज में फंसना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट के साथ उस सवाल को करना है। तो उसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि एक आदमी ने 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, तो 10% लाभ के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 2 तरीके होते हैं इस सवाल को करने के। पहला मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ जिससे हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी ने 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, तो 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए पिछला जो हमने सवाल किया था, सवाल नंबर 1 और 2, उसमें हमसे लाभ नहीं दिया हुआ था, उसमें हमें बेचने और खरीदने का आर्टिकल्स दिया हुआ था, और उसके बाद हमसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछा था। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग वस्तुओं को बराबर कर देते हैं और उसके बाद प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो केस है वो उल्टा है, आपको जो टारगेट है वो देके और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें करना क्या है आपको। अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे कि 1 रुपए में उसने 11 संतरे खरीदे, ये रुपीज है और ये संतरे हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसमें करना क्या है दोस्तों। अगर आप 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो आप 1.10 रुपीज में 11 संतरे बेचेंगे। ट्रेडिशनल तरीका ये है। अब 1.10 रुपीज में अगर आप 11 संतरे बेच रहे हैं तो आप 1 रुपए में कितने संतरे बेचेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, 11 में 1.10 का भाग देना होगा। इसके बाद आएगा उत्तर आपका 10। ठीक है, देखिए वापस समझा देता हूँ। क्रय मूल्य आपका 1 रुपया था, 11 संतरे आप खरीद रहे थे, आपको 10% लाभ चाहिए 1 रुपए पे, मतलब आपको पैसा कितना चाहिए, आपको चाहिए 1.10। एक का जब हम लोग 1 रुपए का जब 10% बढ़ा देंगे तो 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। उसके बाद जो संतरा है वो तो उतना ही है, आपको 11 संतरे ही खरीदे थे, 11 ही बेचने हैं, उसी में आपको प्रॉफिट कमाना है। तो जब 1 रुपए 10 पैसे में 11 संतरे जा रहे हैं तो एक संतरा 1 रुपए में कितने संतरे जा रहे होंगे, तो 1 रुपए में 10 संतरे जा रहे होंगे, मतलब 10 पैसे का एक संतरा। तो एक तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड ये, जो कि काफी कंफ्यूजिंग है और आप एग्जाम में बहुत ज्यादा इस मेथड से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ये एग्जाम में यूज नहीं करना है। आपको जो तरीका एग्जाम में यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन पर कि आपको करना क्या है। देखिए आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको जो रेट है, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो निकालना है आपको। क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अनुपात जो है विक्रय मूल्य, हमेशा आपको यही निकालना है ऐसे सवालों में। जब भी आपके पास जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या समान, 11 संतरे ही खरीदे हैं और 11 ही बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य आपका है 1 रुपया और विक्रय मूल्य है आपका 1.110। 110 कैसे आया, 10% लाभ के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो ये आ जाएगा 10/11। अब दोस्तों इसमें एक सबसे शॉर्ट ट्रिक है और बहुत सिंपल ट्रिक है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो अनुपात
कीमत का होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, वही अनुपात जो है वस्तुओं का होता है, लेकिन वो अनुपात जो होता है वो उल्टा हो जाता है। तो जब 11 इधर है तो 11 यहाँ आ जाएगा, और 10 इधर है तो ये 10 इधर चला जाएगा। तो आप पहले 11 संतरे खरीद रहे थे, अब आप 10 संतरे बेचोगे, तो ये अनुपात सिर्फ आपको उल्टा करना है, आपका आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी कमेंट में बताइए। ये देखिए, ये सवाल को आपको हमेशा ऐसे ही करना है, सिर्फ आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है और उसे उल्टा कर देना है। ठीक है, तो हम अगला सवाल देखते हैं जो आपके सामने ये रहा। इसमें दिया हुआ है कि 25 किलो 1 रुपए की दर से खरीदे और 1 रुपए में उसे कितने केले बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। तो हमने जो लास्ट वाली जो ट्रिक बताई थी हमको वही करना है। देखिए उसमें करना क्या है, जो क्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है उसका जो है हमें अनुपात निकालना है। तो जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया है और जो विक्रय मूल्य है वो आपका 25% जो है यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो 1.25 जो है आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यहाँ से जब एक पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा और ये 125 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे यहाँ पर 4:5 आएगा दोस्तों। अब जो 4:5 आएगा तो उसे हम जब उल्टा करेंगे तो वो आ जाएगा आपका वस्तुओं का अनुपात। वस्तुओं का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, 5:4। अब देखिए 25 किलो केला वो खरीद रहा था, है ना, तो 5 की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू है आपके सामने 5। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20। तो आपको यहाँ पर 20 केले जो है वो बेचने पड़ेंगे। इसका उत्तर ये आएगा दोस्तों। अब आपको वापस समझा देता हूँ क्या है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात हमने यहाँ से निकाला 1 और 1.25 का, जो कि आया आपके सामने 4 और 5। उसके बाद जो वस्तुओं का अनुपात होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 5:4। अब आपको जो वस्तुएं हैं वो 25 किलो दे रखी हैं, तो 25 किलो जो है 5 का 5वां मल्टीपल है। 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। उसी तरह से 4 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5 से गुणा करेंगे और आपके सामने 20 आएगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने 4-5 टाइप के जो हैं वो सवाल देखे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस बार बार मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।